नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है रितेश झा मैथ चैनल में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज। बहुत सारे स्टूडेंट सक्सेसिव परसेंटेज के नाम से एक फार्मूला उनको याद होगा जब दो वेरिएबल होगा। एग्जाम में 2 की जगह 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है। और जब धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते रहेंगे तब आप देखेंगे एक ऐसे पॉइंट पे आपको सक्सेसिव को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक जिसे हम बोलेंगे सक्सेसिव डिक्रीज, इसका इस्तेमाल हम लोग डिस्काउंट चैप्टर में करते हैं। एक होता है सक्सेसिव इंक्रीज, जिसका इस्तेमाल हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं और हम लोग यहाँ से बेस मजबूत करेंगे। और परसेंटेज में भी सक्सेसिव परसेंटेज से बहुत बार और बहुत एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो जब तक स्टूडेंट आ रहे हैं, लास्ट सेशन में जो हम लोग ए बी रूल पढ़े थे उस पे बेस बहुत सारे स्टूडेंटों ने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे, जिसमें एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं जिससे बहुत सारे स्टूडेंट का लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तब तक फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज। आज हम लोग का रहेगा टारगेट की कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज को बिल्कुल अच्छे से पढ़ें और उस पे बेस लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसे हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अप्रोच करेंगे। तो पहले आते हैं लास्ट क्लास के जो कुछ स्टूडेंट के डॉट थे, जैसे क्वेश्चन एसडी है स्टूडेंट डॉट। ये क्वेश्चन को पढ़िए और एक बार खुद से सॉल्व करिए और एक बार कमेंट में बताइए कि जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे थे तो आपको किस पॉइंट पे ये पता चला कि इस क्वेश्चन में हम ए बी रूल का इस्तेमाल करेंगे। वो पक्का आप कमेंट में बताना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, हाउ मच इट्स हाइट शुड बी डिक्रीज टू रिटेन द सेम एरिया। क्वेश्चन में क्या बोला, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके बेस को हम 60% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो हाइट को हम कितना डिक्रीज करें ताकि एरिया में कोई भी चेंज ना हो। तो ये जो आपको लाइन है रिटेन द सेम एरिया, यही लाइन आपको बताता है कि इस क्वेश्चन को हम क्या करना है, ए बी रूल से बनाना है। क्योंकि ए बी रूल में हम लोग पढ़े हैं कि ए इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, फिक्स्ड हो या कोई ऐसा वैल्यू जो चेंज ना हो, तब हम ए बी रूल लगाते हैं। अगर ए को बढ़ाएंगे तो बी घटेगा और बी को बढ़ाते हैं तो ए घटेगा। इसी टाइप के वैसे वर्षा कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे आप लोग बताइए राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। आप बोलेंगे सर ये हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और आप लोग को पता है कि जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं या कंपैरिजन करते हैं या रेशियो की बात करते हैं तो जो कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट कौन सा है, बोलेंगे ये है। इसका हम लोग कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इससे परसेंटेज हो या रेशियो हो उस पर कोई असर नहीं होगा। तब बोलेंगे हाँ सर, तब तो ये बिल्कुल दिख रहा है। ए फॉर एरिया हो गया, एरिया बराबर बेस इंटू हाइट होगा। और क्वेश्चन में दिया गया कि एरिया सेम है, या आप इसे बोल सकते हैं एरिया फिक्स्ड है, या क्वेश्चन में लैंग्वेज में दिया रहे कि रिमेन सेम है। इसका मतलब हो कि अगर हम बेस को बढ़ाएंगे तो हाइट घटेगा और अगर बेस को घटाएंगे तो हाइट बढ़ेगा। कब? जब एरिया कांस्टेंट हो, एरिया फिक्स हो। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेस क्या दिया गया है, बेस को हम इंक्रीज कर रहे हैं। बेस को जो इंक्रीज कर रहे हैं तो कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहे हैं? आप बोलेंगे 60% से कर रहे हैं। इंक्रीज मतलब हम इसे प्लस के निशान से डिनोट करते हैं। 60% का फ्रैक्शन क्या होगा, बोलो ना। बोलोगे सर 20% हमें पता है 1/5 होता है। 20 का 3 गुना 60 है तो 1/5 का 3 गुना क्या होगा, 3/5। इसका मतलब कि 60% का फ्रैक्शन क्या होगा, 3/5 होगा प्लस में। बोलेंगे हाँ सर। जब हम बेस का रेशियो निकाल लिए हैं, बेस का हम लोग फ्रैक्शन निकाल लिए हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लिए हैं, हमें हाइट पता करना है कि हाइट को हम कितने से डिक्रीज करेंगे। सिंपल है सर, अगर ये ए बी रूल फॉलो करेगा तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर में 3 है तो यही 3 ही रहेगा। नीचे क्या लिखेंगे, 5 + 3 8 हो गया।
और ये ईमानदारी से बताओ कि हाइट हमारे कितने से घटेंगे, -3/8 से। ऑप्शन में परसेंटेज में दिया गया है, तो 3/8 का परसेंटेज वैल्यू आप सभी को पता है, क्योंकि 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 12.5%। 3/8 क्या होगा, 37.5%। कोई जरूरत नहीं कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इतना टाइम व्यतीत करें, 100% लिखे फिर काटे कूटे। सिंपल 3/8 का फ्रैक्शन जो है वो उसका परसेंटेज क्या होगा, 37.5%। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, समझाने के लिए इतना आपको टाइम लगा है, नहीं तो आप सिंपल बोलते हैं 60% 3/5, हाइट को घटाएंगे -3/8, 1/8 12.5%, 3/8 37.5%। आंसर बी लगाते और आगे बढ़ जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग शायद सेकेंड या थर्ड लेक्चर में किए थे। तो स्टूडेंट उस टाइम में हम लोगों ने बेसिक अप्रोच भी सीखा था और एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए, दोनों अप्रोच वहां पे हम लोग डिस्कशन किए थे। जब ये बात आपको भी पता है तो क्या आप बेसिक अप्रोच जाना जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। डायरेक्ट एग्जाम का अप्रोच देखते हैं कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है तो एग्जाम की तरह से सॉल्व कर लेते हैं, अगर घर का क्वेश्चन रहता तो घर की तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए दिया गया, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कोई जरूरत नहीं उस संख्या का 92% निकालिए फिर उसी संख्या का 56% निकालिए फिर अंतर निकालिए, कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 62 और 80 के बीच का अंतर कितना है, आप बोलेंगे 18%। क्या बोलेंगे, 18% है। ये अंतर का वैल्यू कितना दिया गया है, 198 दिया है। हमें बताना कितना है, 92% और 96% के बीच का अंतर। तो 92 और 96 के बीच का अंतर कितना होगा, 36 हो गया, मतलब 36% का हमें वैल्यू बताना है। बोलेंगे हाँ सर, 36% का वैल्यू क्या होगा। अगर 18% का वैल्यू 198 है तो 36% का क्या होगा। बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका कहावत है ना कि जहां से रिश्ता बनाना हो वहां से बना सकते हैं, जिससे आपको सहूलियत हो। यहाँ पे हमें कैसा सहूलियत हो रहा है, देख रहे हैं 18 को 2 से गुना करेंगे तो 36% आ रहा है। इसका मतलब 198 का भी 2 गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 198 का डबल 396 आएगा। बोलेंगे हाँ सर। कितने स्टूडेंट को ये वाला रिश्ता दिख रहा होगा, सर मुश्किल है, 18 का ये 11 गुना है तो 36 का भी ये क्या होगा, 11 गुना होगा। आप रिश्ता कैसे भी जोड़ो, रिजल्ट मोहब्बत वाली भी आएगी। 396 हमारा सही है। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे इसी पैटर्न पे थे, तो उसमें से 2 हम लोग लिए हैं। और भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलते हैं अब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में। देखिए आराम से हम लोग पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को लेंगे, उसको बेसिक मेथड से करेंगे, फिर वहां से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग बिल्ड करेंगे, फिर आगे आने वाले क्वेश्चन में धीरे धीरे अपने स्पीड को बढ़ाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को आराम से कॉपी और पेन नीचे रख लो और क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को समझो। पहला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में दिए गए रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई, कुछ समय बाद उसके नए वेतन में भी 50% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके वेतन का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितने % का लाभ होगा ये हमें बताना है। कैसे बनाएंगे, बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं सोचना है, जैसे कोई मूवी देखते हैं वैसे पहले क्वेश्चन को देखिए, हर चीज को आराम से देखिए, फिर अगले क्वेश्चन से आप भी बनाना और हम भी बनाएंगे। देखिए मान लेते हैं कि रवि का जो पहले वेतन था वो 100 रुपया था। कितना वेतन था, 100 रुपया था। रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई। इसका मतलब कि 100 का 50% जब हम वृद्धि करेंगे, 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2। तो 100 का 1/2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। वृद्धि मतलब कि प्लस। तो पहले अगर रवि का वेतन 100 रुपया था तो अब 50% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। फिर आगे क्या बोला, कुछ समय बाद उसके नए वेतन में भी
50% की वृद्धि कर दी जाती है। देखिए, जब नए वेतन क्या हो गया, ये अब रवि के लिए 100 रुपया जो है ये पुराना वेतन हो गया। रवि को अब हर महीना 150 रुपया मिल रहा है। रवि ने बहुत अच्छा काम किया होगा तो कंपनी ने उसे फिर से 50% सैलरी में हाइक कर दिया है। तो नया जो वेतन था उसका 150, उसमें 50% का वृद्धि करेंगे। 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है। कुछ चीज मौखिक धीरे धीरे करना सीख लीजिए। कोई जरूरत 150 का 1/2 करेंगे। देखिए, 50% का फ्रैक्शन 1/2, 150 का आधा कितना होगा, 75। मतलब कि 150 का 75%, 50% कितना होगा, 75 हो जाएगा। बढ़ रहा है इसीलिए प्लस का इंडिकेशन किया। 150 प्लस 75 कितना होगा, 225 रुपया हो गया। इसका मतलब कि रवि का जो वेतन पहले 100 रुपया था, जब एक बार उसका वेतन 50% बढ़ा है, फिर नए वेतन पे 50% बढ़ा है, तो अब रवि को कितना वेतन मिलेगा, 225 रुपया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि रवि को अगर 50% की 2 बार वृद्धि किया जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा या उसके वेतन में कितने का लाभ होगा। बोलेंगे पहले रवि को 100 रुपया मिलता था, अब 225 मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है, बोलेंगे 225 में से 100 घटेंगे, 125 ज्यादा मिल रहा है। हमें परसेंटेज में दिया गया है और प्रतिशत में बताना है। तो 100 पे किसी चीज का वैल्यू ही क्या होता है, परसेंट होता है। तो 100 पे कितना बढ़ा है, 125। तो रवि का सैलरी कितना बढ़ा है, 125%। रवि को कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 125% का। ये बिल्कुल बेसिक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे हम लोग करते गए हैं और आंसर ले आए हैं। और यहां से हम लोग सीख गए कि सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है। क्रमागत रूप से एक ही चीज पे बढ़ रहा है। 100 पे पहले 50% बढ़ा है, फिर 50% बढ़ा है। तो जब एक ही चीज पे लगातार वैल्यू बढ़े या लगातार वैल्यू एक ही चीज पे घटे या एक बार बढ़े और घटे, फिर बढ़े फिर घटे, इसे ही हम सक्सेसिव बोलते हैं। और सक्सेसिव परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो उसे ही हम सक्सेसिव परसेंटेज बोलते हैं। अब क्या हम हमेशा ऐसा डायग्राम बनाएंगे, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे इसको हम फॉर्मूला में लाते हैं, फिर अप्रोच दूसरा इस्तेमाल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कॉपी। अब देखिए, अब एक बात आप ये बताइए कि हम अगर आपको बोलें कि यहाँ पे 50%, जरूरी नहीं है हमेशा 50% बढ़ेगा, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल मान लेते हैं कि रवि के वेतन में पहले X% चेंज हुआ होगा। चेंज जैसे ही बोले इसका मतलब हुआ कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जो हम अभी आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं और जो फॉर्मूला बताएंगे उसका कॉन्सेप्ट के पीछे ये होगा कि अभी हम मान के चलेंगे कि X% बढ़ रहा है और 50% बढ़ना मतलब कि Y% फिर से बढ़ा होगा। X% पहले उसके वेतन में बढ़ा होगा, फिर Y% बढ़ा होगा, तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ेगा हम ये कैसे निकालेंगे। हम 125% डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, बोलेंगे ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा, ये दोनों बढ़ रहा है X प्लस Y। यहां लिखते हैं क्या होगा, X प्लस Y प्लस XY बाय 100%। X प्लस Y प्लस XY बाय 100%, ये ओवरऑल परसेंटेज हो जाएगा। क्या अगर हम इस पे वैल्यू रखें तो आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं। X की जगह पे क्या है, 50% बढ़ रहा है, तो 50 प्लस Y% क्या है, Y की जगह पे 50 है, प्लस 50 प्लस X गुने Y, 50 गुने 50 बट्टा 100%, यही होगा। 0 से 0 कट गया, 2 0 से कट गया, 50 और 50 100, 25, 5 गुने 5 25, ये क्या आया 125%। मतलब कि हमारा जो ये फॉर्मूला है बिल्कुल
सही है, आप इसे याद कर सकते हो। कैसे? एक बार याद कर लो। दो आदमी हैं, अलग अलग हैं, एक मेल है एक फीमेल है। दोनों आदमी जब साथ में जुड़ेंगे तो दो बन जाएगा। एक आदमी और एक आदमी जब साथ में जुड़ेगा, दोनों मिलके नीचे हम 100 से भाग दे देंगे। नहीं भी याद कर पा रहे हैं तो प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि कुछ देर के बाद ये फॉर्मूला का आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं। अब यहीं से कुछ और बात हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अभी जो हम लोग फार्मूला देखे हैं वो देखें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। देखिए, जब हम माने थे कि x% जो है क्या हो रहा, बढ़ रहा है, हम इसे डिनोट किए थे प्लस x% से। बढ़ना मतलब कि प्लस y% भी बढ़ रहा था तो हम बोले थे प्लस y%। अगर हम बढ़ने को प्लस से डिनोट कर रहे हैं तो अगर घटेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अगर मान लीजिए यहीं पे कोई वैल्यू आ जाता, x% से डिक्रीज कर रहा है, ये क्या होता, माइनस का x। और अगर हम यहीं पे बोलते y% से डिक्रीज कर रहा है मतलब कि माइनस y% इंडिकेट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यही रहता, हम यहाँ पे जब बढ़ रहा था तो प्लस x से लिख रहे थे, जब घटेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस x, y के जगह पे माइनस y, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस, ये प्लस है ना, प्लस इंटू माइनस x इंटू माइनस y बट्टा 100%। यही होगा। जब हम इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। अब एक बढ़ने वाला देख लिया, एक घटने वाला। अगर यहीं पे रहता एक बढ़ता एक घटता तो हम जहाँ पे बढ़ने वाला रहता वहाँ पे प्लस से इंडिकेट करते हैं, जहाँ पे घटने वाला बात रहता वहाँ पे हम माइनस से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे आपको एक बात जरूरत पड़ेगा कि जब हम प्लस को माइनस के साथ गुना करते हैं तो रिजल्ट माइनस आता है, जब माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो रिजल्ट प्लस आएगा, और जब प्लस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो रिजल्ट प्लस आएगा। इसको कैसे याद करें, जब समान चीज रहेगा, जब समान चीज को हम गुना करेंगे तो हमेशा वैल्यू बढ़ता है, प्लस में रिजल्ट आएगा। जैसे ही दो अलग साइन को हम गुना करेंगे तो रिजल्ट हमेशा माइनस में देगा। ये बात उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में यहां तक आ गया होगा। अब देखिए एक बात और आपको बताते हैं। मान लीजिए कल के डेट में, अभी जो पहले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि 50% और 50% बढ़ रहा था, तो हम ओवरऑल परसेंटेज क्या निकाले थे, हम लोग ओवरऑल परसेंटेज, हम लोग ओवरऑल जो परसेंटेज निकाले थे वो कितना आया था, 125%। यही आया था, बोलेंगे हाँ सर। आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में आप फार्मूला इस्तेमाल करिएगा, फिर धीरे धीरे डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। देखो दोनों जगह पे सेम है, दोनों जगह पे बढ़ रहा है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, आप 50 को 50 से गुना करो तो क्या होगा, 2500। 2500 हो गया, 2500 का लास्ट का 2 डिजिट लिखो तो 2 जीरो, उसका दशमलव डाल दो। हम 2500 का लास्ट का 2 डिजिट लिखे हैं, 2 जीरो डाल दिया, 25 उसके बाद दशमलव डाल दिया, 25 हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया, जिसे हम लोग हासिल बोलते हैं। यहां पे सेम है तो 50 और 50 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं 50 का डबल कर दो 100, प्लस हासिल कितना था 25, ये हो गया 125%। बोलेंगे हाँ सर। ये चीज इस्तेमाल होगा जब 2 साल का जब आप CI निकालोगे तो उस टाइम में रेट जो बढ़ेगा तो समान रहेगा, 4% 4%, 3% 3%, 8% 8%, 10% 10%। उस टाइम में ये कैलकुलेशन आपको सहूलियत देगा।
जैसे एक और ले लेते हैं, मान लीजिए हमें रहता 4% और 4% से बढ़ रहा है, तो ओवरऑल क्या होता, बोलते 4 को 4 से गुना करेंगे 16, दशमलव के बाद 2 डिजिट लिखेंगे, लिख दिया, हासिल तो कुछ नहीं रहा, 4 का डबल 8, तो ओवरऑल क्या होगा परसेंटेज 8.16%, या आप यहीं पे लिख लो 8.16%। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 5% बढ़ेगा और फिर 5% बढ़ेगा, ओवरऑल क्या होगा, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, दशमलव के बाद 2 डिजिट 25 लिखें, 5 का डबल या 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10, 10.25%। क्या सर ये बढ़ेगा और समान बढ़ेगा तभी ये चीज लगेगा, तो नहीं, सिर्फ बढ़ना चाहिए, घटने में भी लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे बताएंगे। जैसे मान लीजिए कल के डेट में हमें दे दे 5% बढ़ गया है और 10% बढ़ गया है, इसका ओवरऑल सक्सेसिव परसेंटेज क्या होगा, दोनों बढ़ रहा है, तो 10 गुने 5 50, दशमलव के बाद 2 डिजिट लिखेंगे और 10 और 5 15, ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीज करेगा 15.50। ये कुछ कैलकुलेशन को कम करने के लिए है। तो आगे चलते हैं, अब जैसे जैसे हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा वैसे हम लोग अप्लाई करते जाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को करिए, क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में दिया एक संख्या में पहले 5% कर वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 15% की और वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या में कुल मिलाकर वृद्धि होगी। यही कि पहले में ही हम पहले एक संख्या था उसमें पहले हम 5% कर रहे हैं, जो वैल्यू बढ़ा होगा उसी पे हमने क्या किया 15% और बढ़ाया है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ओवरऑल क्या चेंज होगा। आइए निकालते हैं, अगर जो फार्मूला से निकालना चाहते हो तो कैसे निकालेगा, वृद्धि मतलब कि प्लस का 5 प्लस 15 प्लस 5 गुने 15 बट्टा 100 परसेंटेज होगा, 15 × 75, ये क्या हो जाएगा 15 और 5 20 प्लस 0.75 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 20.75%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्या हम लोग इसी क्वेश्चन को ये बिना इतना सॉल्व किए लिख सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम बोलेंगे दोनों जगह पे बढ़ रहा है, तो 15 गुने 5 करेंगे तो 75, दशमलव के बाद 2 डिजिट लिखेंगे 75 और 15 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या होगा 20, 20.75%। हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो धीरे धीरे हम लोग फार्मूला को हटाते जाएंगे, जहां फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा वहां करेंगे, बाकी जहां पे सेम रहेगा तो हम लोग कैलकुलेशन को सॉर्ट करते चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, पहले ये क्वेश्चन पढ़िए और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ठीक है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे क्या इसमें सक्सेसिव परसेंटेज लगेगा, आप बोलो हाँ या ना में जवाब दो। आप बोलोगे हाँ सर, आप कैसे बोले पता हो, क्योंकि सक्सेसिव का क्लास है तो हाँ सर सक्सेसिव परसेंटेज लगेगा। अब हम आपसे पूछेंगे क्यों लगेगा, तो शायद आपका जवाब नहीं होगा। देखिए सिंपल सी बात बताइए, आयत का एरिया क्या होता है, बोलेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए अगर हम लंबाई को बढ़ाते हैं तब भी एरिया बढ़ेगा, बोलेंगे हाँ सर। और अगर हम दूसरा कंडीशन लेते, ये कंडीशन आपको पता चल गया, अगर हम चौड़ाई को घटाते हैं फिर भी एरिया घटेगा, बोलेंगे हाँ सर। फिर तीसरा कंडीशन लेते हैं, अगर हम बोले कि लंबाई को बढ़ा दें और चौड़ाई को घटा दें तो भी क्या होगा, एरिया में चेंज होगा।
अब वो बढ़ेगा या घटेगा ये डिपेंड करेगा कि डाटा कैसा है। अगर हम यहीं पे थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, हम बोले लेंथ को भी बढ़ा दें और चौड़ाई को भी बढ़ा दें तो एरिया बढ़ेगा, चौड़ाई को घटा दें और लंबाई को भी घटा दें तो भी एरिया क्या होगा, घटेगा। लेकिन अगर हम लंबाई को बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई को घटा रहे हैं, तो एरिया में चेंज तो आएगा, लेकिन कितना आएगा ये हम नहीं बता सकते, ये हमारे डाटा पे डिपेंड करेगा। इसी तरह हम मान लीजिए कि लंबाई को घटा दें और एरिया को लंबाई को घटा दें और चौड़ाई को बढ़ा दें तो भी हमें एरिया में चेंज तो होगा, कितना होगा और क्या होगा ये डाटा पे डिपेंड करेगा। आप यहां से एक बात देख रहे हो, चाहे हम लंबाई को बढ़ाएं या घटाएं तो भी एरिया पे इफेक्ट हो रहा है, और चौड़ाई को बढ़ाएं या घटाएं फिर भी एरिया पे इफेक्ट हो रहा है। मतलब एरिया पे चेंजिंग दो चीज के कारण हो रहा है, एल और बी के कारण सक्सेसिवली होगा। अगर ये दोनों के कारण एरिया पे इंपैक्ट हो रहा है, इसका मतलब हम इसमें सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो अगर यहां तक लिख लिए तो अब तो आप डायरेक्ट सक्सेसिव लगा सकते हैं। कैसे बोलेंगे सर, 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। आप फॉर्मूला लगा लेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। हम कैसे लगाएंगे, बोलेंगे दोनों जगह पे वृद्धि हो रहा है तो 8 पंचे 40, दशमलव के बाद 2 डिजिट लिखेंगे तो 40 लिख दिया, और 8 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 13। इसका आंसर क्या होगा 13.40। आंसर क्या होगा 13.4। 40 बोलो या 13.4 बोलो, बात तो एक ही है। बोलेंगे हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। दिया गया सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत कमी क्या होगा। बोलेंगे सर आप अभी बताए थे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यहां पे अगर वृद्धि हो रहा है हम इसे प्लस से डिनोट करेंगे, और यहां पे घट रहा है तो माइनस से डिनोट करेंगे। इसका मौखिक आप आंसर दे सकते हो कि कमी होगी कितने की, 4% के। पहले लॉजिक में आते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिर हम इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। हम अभी तक जो फार्मूला पढ़े तो उसमें क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। बढ़ना मतलब कि प्लस का 20, घटना मतलब कि माइनस का 20। प्लस गुने माइनस दोनों अलग साइन है तो क्या होगा माइनस। 20 गुने 20/100 का ओवरऑल परसेंटेज यही होगा। बोलेंगे हाँ सर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, प्लस 20 से माइनस 20 कट गया, आंसर क्या आया माइनस का 4%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ये तो हो गया अभी हम जो पढ़े थे सक्सेसिव परसेंटेज का, उस पे हमने कर लिया। एक आप लोग यहां पे स्टार डालो और एक बात यहां पे लिखो। मान लो x% से बढ़ रहा है और या एंड x% से घट रहा है, तब जो हमें नेट रिजल्ट मिलेगा, नेट रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कमी आएगा। कमी को हम माइनस से इंडिकेट करेंगे, और वो क्या होगा x² बाई 100%। ठीक है, x के जगह पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है। जैसे यहाँ पे 20 है और 20 है, 20 से बढ़ रहा है और 20 से घट रहा है, तो हमारा क्या होगा आंसर निगेटिव में आएगा, कमी होगा। 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 बट्टा 100%। 100 मतलब 0 0 से 2 जीरो से कट जाएगा, आंसर क्या आएगा माइनस का 4%। तो ये बात आपको कुछ टाइम के लिए माइंड में रखना है, और ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। बोलो कैसे। इसी चीज को हम लोग प्रूव भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। हमें पता है x प्लस सक्सेसिव परसेंट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होगा,
बोलेंगे हाँ सर। परसेंटेज एक्स मान लेते हैं बढ़ रहा है तो प्लस का एक्स, घट क्या रहा है वाई के जगह पे क्या होगा माइनस का एक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस, एक्स इंटू वाई के जगह पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर बट्टा 100%, यही होगा। माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, हमें क्या मिला है माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 100%। ये दोनों रिजल्ट सेम ही है, सक्सेसिव परसेंटेज से ही ये फॉर्मूला आता है। लेकिन कितने जगह पे रटवाया जाता है, कितने जगह पे अगर आप भूल भी गए तो आप निकाल सकते हो। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, दिया गया है यदि एक घन के प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आता है। यह सबसे पहले बताइए कि क्यूब जो है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। बोलेंगे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है सर 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं मोस्ट ऑफ द जगह, तो ए स्क्वायर लिख दिए, या आप साइड का स्क्वायर भी बोल सकते हो, दोनों बात सेम ही है। क्वेश्चन जब स्टार्ट कर रहे थे उसी टाइम में बताते कि जब हम परसेंटेज निकालें या कंपेरिजन करें उस टाइम में हमें कांस्टेंट टर्म से कुछ नहीं मतलब है। और ये तो टोटल सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करेगा, साइड इंटू साइड पे, साइड इंटू साइड पे करेगा। बोलेंगे हाँ सर। अब यहां पे भी सक्सेसिव लगेगा क्योंकि ये बढ़ेगा तब भी टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा, साइड के बढ़ने से टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होगा, कांस्टेंट टर्म को हमें नहीं लेना है। ये क्या होगा 12 की कमी, तो माइनस का 12, माइनस 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 गुने 12 144 बट्टा 100%, यही होगा। 12 और 12 24, माइनस का 24 प्लस 1.44। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 24 में से एक जाएगा 23, 23 में से 0.44 घटेगा तो क्या होगा 22.56%। और ये रिजल्ट अगर माइनस में आ रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि कमी हो रही है। मान लो कल के डेट में यहाँ पे ये ना देता कितने प्रतिशत की कमी होगी, सीधे बोलता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत चेंज बताइए, और दो ऑप्शन होता कमी का, दो ऑप्शन होता वृद्धि का, तो हम किस में टिक लगाते हैं, कमी, माइनस इंडिकेट कर रहा है कमी। कौन सा ऑप्शन होगा 22.56, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। आइए इस क्वेश्चन को करिए। एक वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है और उसकी दैनिक बिक्री 30% बढ़ जाती है, तो दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा। सिंपल है कि एक वस्तु की कीमत अगर 25% से कम हो गई, अगर 25% कम हो रहा है तो उसका क्या होगा, दैनिक बिक्री पे असर पड़ेगा। और दैनिक बिक्री 30% बढ़ जाता है, सेल बढ़ जाता है, फिर भी उसके दैनिक बिक्री पे जितना भी चेंज होता होगा वो भी चेंज होगा। ये सिंपल आ गया कि ए इंटू बी पे डिपेंड कर रहा है। ए इंटू बी जो है, ए इंटू बी बराबर चेंज। ए अगर ए को मान लो कि वस्तु की कीमत में हम कमी कर रहे हैं, अगर इसमें कमी कर रहे हैं इसके कारण भी ये चेंज होगा, और अगर हम दैनिक बिक्री को बढ़ा रहे हैं तब भी इसमें चेंज होगा। और एक ही चीज पे दो चीज के बढ़ाने और घटाने पे अगर वैल्यू का चेंज हो रहा है, मतलब कि उस कंडीशन में हम सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकते हैं। जैसे हमें ये पता चल गया कि ये सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकते हैं, तो 25% कम मतलब कि माइनस का 25, दैनिक बिक्री 30% बढ़ रहा है मतलब कि प्लस का 30, प्लस इंटू माइनस माइनस, 25 गुने 30 बट्टा 100%, यही होगा। माइनस 25 और प्लस 30 क्या होगा, प्लस का 5 माइनस 25 दिए 75 क्या होगा 7.5,
सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2.5%। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि डिक्रीज होगा, कमी होगी। इंक्रीज वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये भी इंक्रीज हो रहा है, नहीं होगा। 2.5% का मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, बोलेंगे 2 सही 1/2%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। डिक्रीज होगा कितने का, 2 सही 1/2% का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिया गया यदि गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो गोले का आयतन कितने प्रतिशत से बढ़ेगा, करके बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन से पहले हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, एक और अप्रोच देखते हैं। उससे पहले हम बता रहे हैं, जब आपको सक्सेसिव परसेंटेज लगाना हो, निकालना हो, ये डाटा आपको 2 टाइप से दिया रहता है। एक इंटीजर फॉर्म में, मान लीजिए 2% दे दे, 8% दे दे, या मान लीजिए 10% दे दे, इंटीजर फॉर्म में दे दे, 25% दे दे, 15% दे, ऐसे सो एंड सो दे। तो आप इसमें डायरेक्ट सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, जो हम लोग रिजल्ट निकाले थे, x + y + xy/100%। लेकिन जैसे ही सक्सेसिव परसेंटेज अगर मिक्स फ्रैक्शन में दे, मिक्स फ्रैक्शन मतलब कि 16 सही 2/3%, या मान लीजिए 33 सही 1/3%, मान लीजिए दे दे 3 सही 1/8%। जब इस टाइप का परसेंटेज दे तो आप इसमें लगाइए रेशियो कॉन्सेप्ट। रेशियो कॉन्सेप्ट लगाइए और उससे भी समान आंसर आएगा। एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे देखिए, यही क्वेश्चन है, और अगर हम इसी क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करें तो क्या आंसर में चेंजिंग आएगा, देख लेते हैं। अभी रिजल्ट कितना आ रहा है, 2.5% की कमी। रेशियो मेथड हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, आप बोलेंगे 1/4 होगा। कम मतलब कि माइनस से इंडिकेट करेंगे। 30% का फ्रैक्शन क्या होगा, बोलेंगे 10% 1/10 होता है, 10 का 3 गुना 30%, तो 1/10 का 3 गुना 3/10% होगा। बढ़ना मतलब कि प्लस से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, पहले 25% अगर उसके वस्तु की कीमत 25% से कम हो जाती है, इसका मतलब अगर वस्तु की कीमत पहले 4 रुपया रहा होगा तो 4 का 25% 1 होता है, 1 की कमी मतलब कि अब कितने में वस्तु का कीमत हो गया होगा, 3 यूनिट। पहले 4 रुपया तो अब 3 रुपया, बोलेंगे हाँ सर। उसके बाद क्या हो रहा है, दैनिक बिक्री 30% बढ़ जाता है। 30% का फ्रैक्शन 3/10, मतलब पहले अगर उसका दैनिक बिक्री रोज 10 रुपया 10 सामान बिके जाते थे, अब कितने बिकेंगे, 10 का 30% 3 होता है, बढ़ेगा 13 से बिकेगा। बिकेगा, बोलेंगे हाँ सर। इसको आप सिंपली क्या करिएगा, गुना करिएगा, 10 चौक 40 अनुपात 13 तिया 39। 40 पे कितने की कमी, 1 की कमी। कमी मतलब कि माइनस बट्टा 40। 1/40 का परसेंटेज वैल्यू क्या, ये फ्रैक्शन में है, परसेंटेज वैल्यू क्या होगा इसका, 1/2%। पहले दूसरे क्लास में बताया गया। कोई ज़रूरत नहीं है 100% लिखना, जो कंफर्टेबल नहीं है वो लिखो। और कैसे सॉल्व करोगे, 0 से 0 काटोगे, ये काटोगे 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 5/2% कितना होगा, 2 सही 1/2%। इसका मतलब कि अभी तक हम लोग जो सक्सेसिव परसेंटेज पढ़े हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन किए हैं, फिर उस पर थोड़ा सा एग्जाम का अप्रोच लगाए हैं, फिर स्पीड बढ़ाए हैं,
फिर हम एक क्वेश्चन ऐसे लिए हैं कि मान लीजिए कल के डेट में एग्जाम में इंटीजर वाला परसेंटेज ना दे, मिक्स फ्रैक्शन वाला दे, या फ्रैक्शन का कोई परसेंटेज दे, तो उस टाइम में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको बेस्ट मेथड रहेगा रेशियो का क्वेश्चन, आपको रेशियो का अप्रोच लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था, जैसे ये क्वेश्चन है। अब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता, जो आया हुआ एसएससी सीपीओ 2024 में, तब हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग तो एक ही परसेंटेज पढ़ के गए थे, इंटीजर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो जब ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया तो इसका हम रेशियो फॉर्म से, रेशियो कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये बताइए 3 सही 1/8 परसेंटेज, इसका फ्रैक्शन क्या होगा। बोलेंगे 8 3 24 1 25, 25/8, ये क्या हो जाएगा 1/32। मतलब कि 3 सही 1/8 परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होगा 1/32। कमी मतलब माइनस से इंडिकेट करेंगे। 7 सही 2/5 परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होगा, बोलेंगे 7 5 35, 35 2 37, 37/5 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे जाएगा 2 0, तो 37/500। ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, मतलब कि प्लस हो रहा है। क्या गया यहाँ पे, अब ये राम नारायण के वेतन में 3 सही 1/8% की कमी की गई। कमी करना है, पहला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे उसी का यहाँ पे दे दिएगा, थोड़ा सा लेवल हाई करके कमी की गई, और फिर कम किए गए वेतन पे 7 सही 2/5% की वृद्धि की गई। उसका नया वेतन उसके मूल वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत क्या है, अधिक या कम है। तो अब हमें साइन पे भी ध्यान देना है, और हमें ये देखना है अगर प्लस साइन आएगा तो मोर होगा, और अगर नेगेटिव में आएगा तो क्या होगा, लेस होगा। इसका मतलब कि राम नारायण के पहले अगर सैलरी वेतन 32 रुपया था, अब कितना हो गया होगा, एक कमी 31। फिर कुछ दिनों बाद उसको 7 सही 2/5% की वृद्धि हुई। इसका मतलब अगर उसका वेतन 500 होगा तो कितना बढ़ जाएगा, 500 पे 37 बढ़ेगा, 537 हो गया। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 गुने 32 जस्ट लाइक 32 गुने 5 करना है। 32 गुने 5 करने का जस्ट मतलब हो कि 320 का आधा करना है। 320 का आधा मतलब कि 160, मतलब 32 गुने 5 करेंगे तो 160 होगा। उस पर 2 0 चिपका दिए। 10 रेशियो 537 गुने 31 करना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए कोपचे में मत जाना, यहीं पे सीखे। 31 सत्ता क्या होगा, मन में थोड़ा देर आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम का प्रेशर हो या घर पे प्रैक्टिस कर रहा हूं, कुछ चीज आपको कुछ टाइम के लिए मन में याद करना पड़े। 31 सत्ता कितना होता है, नहीं याद है मन ही मन में करो। 1 गुने 7 7 7 21, 217, 21 सत्ता 217 होता। 217 का 7 यहाँ पे लिखेंगे, माइंड में रखेंगे। 21 हमारे पास हासिल है। 21 तिया 93, 31 तिया 93 होता है। 93 और 21 कितना होगा, बोलो ना, 114। 114 का 4 लिखेंगे। अब हम अपने माइंड से 21 को डिलीट करेंगे, 11 रखेंगे। माइंड में हमारा हासिल 11 है। 31 पच्चा कितना होता है, 155। 31 पच्चा 155। 155 में अगर 11 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 155 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 166 आएगा। क्या आएगा, 166 आएगा। तो 537 गुने 31 करेंगे तो 16,647 हमारा वैल्यू आएगा। पहले उसका इनकम 16,000 था। जब हम एक बार 3.5 सही 1/8% की कमी किए, अब फिर हम कुछ दिनों बाद 7 सही 2/5% की वृद्धि किए, तो उसका वेतन ओवरऑल कितना बढ़ गया, 16,647। कितना बढ़ा है, बोलेंगे प्लस का बढ़ना मतलब प्लस 647 डिवाइडेड बाय किस पे बढ़ा है, 16,000 पे। परसेंटेज बताने के लिए 100% से
गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बोलेंगे हाँ सर। आप 160 से ही भाग डायरेक्ट दे दो, अगर 647 में 160 से भाग देंगे तो 16 चौका 64, 4 बार में जाएगा, बचेगा 6400 तो खत्म हो गया, बचेगा कितना 7 बचेगा, दशमलव डालेंगे फिर जीरो, ये क्या होगा 700, फिर हम 160 से भाग देंगे कितनी बार में, आप देखेंगे 16 चौका 64, 6.04%। प्लस इंडिकेट कर रहा है कि वृद्धि हो रहा है, कितने का 4.04%। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग आते हैं जिस क्वेश्चन के हम आगे पीछे बढ़े थे, क्वेश्चन नंबर ये देखिए दिया गया है, यदि गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो गोले का आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएंगे। गोले का आयतन क्या होता है पहले ये बताइए, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, बोलेंगे 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है। अब देखिए जैसे ही आपको कांस्टेंट टर्म दिखा है 4/3 पाई, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर हमारा क्या मतलब है कि हमें यह बताने कि वॉल्यूम बराबर क्या होगा आर क्यू। आर क्यू मतलब क्या होता है आर गुना आर। त्रिज्या कितने प्रतिशत से कम हो रहा है, 10% से, गुना 10% गुना 10%। इसका मतलब कि अब आर 3 बार आया तो हमें 3 बार सक्सेसिव परसेंटेज लगाना पड़ेगा। 3 वेरिएबल का सक्सेसिव परसेंटेज लगा है। मोस्ट ऑफ द जगह आप देखे होंगे कि कैसे करते हैं। एक इसी से एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10%, 10% और 10%। ज्यादातर जगह क्या किया जाएगा, आसान डाटा है, 10% और 10% का क्या करेगा, सक्सेसिव परसेंटेज निकालेगा, जो भी वैल्यू आएगा फिर इसके साथ इसका निकालेगा और जो रिजल्ट आएगा वो बोल देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नो डाउट आंसर आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। फिर हम क्या करें, 2 अप्रोच, जिस तरह हम वहां पे 2 वेरिएबल के लिए फॉर्मूला बताए थे उसी तरह 3 वेरिएबल का फॉर्मूला होता है। मान लेते हैं A% से बढ़ रहा है, B% से बढ़ रहा है और C% से बढ़ रहा है। इसका ओवरऑल नेट रिजल्ट क्या होगा, नेट रिजल्ट क्या होगा याद करो। सबसे पहले तीनों अकेले अकेले, वहां पे 2 अकेले अकेले था तो उसको जोड़े थे, तो यहाँ पे 3 अकेले अकेले हैं, A प्लस B प्लस C। जब 2 अकेले अकेले था फिर जुड़ा था तो 2 आया था, XY आया था, यहाँ पे 3 है, क्या करेंगे A इंटू बी, सिंपल, A को B के साथ गुना करो, फिर B को C के साथ गुना करो, फिर A को C के साथ गुना करो, तो AB प्लस BC प्लस CA। जब 2 रहेगा तो नीचे में 100 से भाग दो, जमा ABC बट्टा 1 पे 4 जीरो। ये फॉर्मूला है। बोलेंगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला है, इससे थोड़ा सा आसान ही होगा। अगर ये फार्मूला नहीं याद हो पा रहा है तो आपको हम उसका अल्टरनेट भी मेथड बताएंगे। तो ये बताइए, जब यहां पे ये बात आ गया है, अभी जो हम फार्मूला लगाए थे अगर उससे रखेंगे तो ये क्या होगा, बोलेंगे A प्लस B प्लस C, मतलब कि 10 प्लस 10 हो गया, प्लस A इंटू बी, 10 गुने 10 क्या होगा 100, जमा 10 गुने 10 क्या होगा 100, जमा 10 गुने 10 क्या होगा 100। और एक बात ध्यान रखो, क्या बोला जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है।
मतलब वहां पे हम क्या किए थे, देखो कौन सा था, बढ़ा रहे थे तब प्लस प्लस इंडिकेट किए थे, मतलब कि जहां बढ़ेगा तो प्लस से, तो घटेगा तो किस, माइनस से। तो गलती लिखने का रीजन यही था, समझ गए। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बोल जा रहा है, 10% कम कर दी गई है, मतलब कि माइनस का 10, माइनस का 10 और माइनस का 10 होगा। अब देखिए, प्लस 10 × 10 100 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 100, फिर 10 × 10 प्लस का 100, प्लस 10 × 10 प्लस का 100, ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए अपॉन 100। यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो गया माइनस, क्योंकि प्लस माइनस ए गुने माइनस ए करेंगे तो प्लस ए हो जाएगा, और फिर उसके साथ माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, माइनस आएगा। तो 3 बार अगर गुना करेंगे तो माइनस ही आएगा। ये क्या होगा, 10 × 10 × 10 मतलब कि 1000 डिवाइडेड बाय 1 पे 4 जीरो, यही आएगा, यही ओवरऑल हमारा परसेंटेज आएगा। बोलेंगे हाँ सर। 10 10 और ये हो गया माइनस का 30, प्लस कितना होगा, 10 और 10 300/100 प्लस का 3 माइनस 0.1, क्योंकि 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, क्या आएगा, 0.1 आएगा। ये क्या आया, 33। ये देखिए -30 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, 0.1 है। -30 में से +30 ऐड होगा तो क्या होगा, माइनस का 27.1 आएगा, क्योंकि -30 + 3 क्या होगा, माइनस का 27, -27 और -0.1 क्या होगा, -27.1%। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ये हो गया डायरेक्ट, आप फार्मूला से कर सकते हैं। मान लीजिए फार्मूला अगर आपको याद ना हो, तब हम क्या करेंगे, वही रेशियो वाला मेथड से करेंगे। तो रेशियो वाले मेथड से इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो भी सीख लेते हैं। अगर हमें इसी क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। बोलेंगे सर 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, कमी मतलब माइनस। इसका मतलब कि अगर एक बार रेडियस 10 से कितना हुआ होगा, कमी मतलब कि 9, फिर क्या होगा 10 से 9, फिर क्या हुआ होगा 10 से 9 हुआ होगा, 10 से 9, इस तीनों को गुना करेंगे तो 1000 अनुपात 9 का क्यूब कितना होगा, 729 हो गया। पहले अगर वॉल्यूम 1000 रहा होगा तो अब कितना हो गया है, 729। कितने की कमी है बोलो ना, 1000 में से घटाएंगे तो 1, फिर क्या आएगा 271, कमी मतलब माइनस, मतलब कि नेट रिजल्ट परसेंटेज हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज होगा, -271, कितने पे, 1000 पे। परसेंटेज बताने के लिए 100% से गुना करेंगे, 100 से 2 जीरो कट गया, ये क्या आया, -27.1%। फिर भी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी बिल्कुल सही होगा, डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए ये क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। जब क्वेश्चन मिल गया है इसको हम लोग कर लेते हैं। ये एसएससी में नहीं पूछा गया है, अब ये कोई बोल देगा। क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एक दो ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं।
या इसको बिना ऑप्शन से ही करते हैं, ठीक है, इसको बिना ऑप्शन से करते हैं। 10% की हटा दे रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, चलिए 10% था ही, तो 10% यहाँ पे भी सही है। और इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज, हाँ चलिए 10 इंक्रीज, 10% कम नहीं, दस प्रतिशत बढ़ा दी जाए। बढ़ा दी जाए तो गोले के आयतन कितने प्रतिशत क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तब तक आप लोग क्वेश्चन करिए, भावना समझ गए हैं तो आंसर करिए। क्या होगा, इंक्रीज और प्रतिशत, बढ़ जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन को एक बार आपको जो हम बोल रहे हैं ये तो अपना चेंज हो गया, जो भी करना था। क्वेश्चन में है कि यदि यदि गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो गोले के आयतन कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। सिंपल है, वहां पे कमी था, यहाँ पे बढ़ने की बात करें। आप यहाँ पे फार्मूला में रख के 10% 10% 10% करेंगे, हर एक जगह प्लस में आएगा। तो वहां पे क्या था, -30, +3 और -0.01 था वहां पे माइनस का। लेकिन बढ़ने के कंडीशन में क्या होगा, +30 आ जाएगा, +3 आ जाएगा और +0.1 आ जाएगा। ओवरऑल क्या होगा, 33.1% जो हमारा आंसर होगा। और अगर फार्मूला ना याद हो तो अगर हम रेशियो से करेंगे तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 और बढ़ना मतलब प्लस। इसका मतलब है कि 10 से रेडियस कितना हो गया, 11, फिर एक बार बढ़ेगा तो 10 से 11, फिर 10 से 11, 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000 अनुपात 11 का क्यूब कितना होगा, ये सबको पता रहता है, 1331। 1000 पे कितना बढ़ा है, +331। कितने पे बढ़ा है, 1000 पे बढ़ा है। तो 100% बताने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये क्या आया, 33.1%। तो हमारा सही क्या होगा आंसर, 33.1% जो सही होगा। कितने जगह दे सकता है कि 32.1%, या आपको एक और ऑप्शन दे दें 27.1%। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 33.1%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया गया 35% की वृद्धि, रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है। तो कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला पे आप रखेंगे तो आंसर आएगा। आप बताइए किससे करें, फॉर्मूला से करें या रेशियो से करें। तो सिखाना है तो एग्जाम में तो आप रेशियो से ही करेंगे। 35% का फ्रैक्शन क्या होता है,
बोलेंगे 5% 1/20 होता है, 5 का 7 गुना है तो 1/20 का 7 गुना 7/20। वृद्धि मतलब कि प्लस। फिर क्या है 40% की कमी। 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, 20% का फ्रैक्शन 1/5 तो 40% क्या होगा 2/5, कमी मतलब माइनस। और 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, सबको पता है 25% का फ्रैक्शन 1/4, वृद्धि मतलब प्लस। सबसे पहले हम क्या किए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस क्वेश्चन को नहीं देखना है, अब हम यहीं पे देखेंगे। प्लस इंडिकेट क्या मतलब 20 से क्या हो गया होगा वेतन उसका 27, 20 से कितना हो जाएगा 27। फिर क्या होगा 40% की कमी मतलब कि वेतन 5 से कितना हो जाएगा 3। फिर 25% बढ़ना मतलब कि 4 से 5। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 से देखो जब आ रहा हो ना, ये एक ग्रुप है ये एक ग्रुप है, तो तिरछा आप काट सकते हो। तो 5 से 5 काट दिए तो 20 चौका 80 और 27 तीया कितना होता है बोलो ना 81। इसका मतलब कि अगर रमेश का वेतन पहले 80 रुपया रहा होगा तो ये सब काम करने के बाद वेतन कितना हो गया 81। कितना बढ़ा है +1 बढ़ा है। जैसे ही 1 बढ़ा हुआ है हम देख लेंगे कि डिक्रीज वाला आंसर हमारा नहीं होगा, आंसर हमारा इंक्रीज वाला होगा। तो 1/80 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से गुना करेंगे। क्या होगा 0 से 0, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 5/4 कितना होगा 1.25% प्लस का। तो हमारा आंसर क्या होगा इंक्रीज बाय 1.25%। अब जैसे मान लो कुछ थोड़ा सा परसेंटेज जो बहुत प्रैक्टिस किया होगा वो यहीं पे देख लेगा। 1/80 मतलब 1.25% है। कैसे पता है, क्योंकि उसको ये पता है 25% बराबर 1/4 होता है। और ये क्या है 1/4 का कितना इसमें कितने से भाग देंगे 16 से भाग देंगे। अगर हम इसमें नहीं 16 से नहीं भाग देके हम डायरेक्ट क्या करते हैं 20 से भाग देते हैं। 20 से भाग देंगे तो ये क्या होगा 1/80 हो जाएगा। तो 25 में जब 20 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा बोलो ना 1.25%। तो बहुत सारे ऐसे मेथड है जहां से आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रहेगा तो ये चीज 1/80 आपको सीधा दिख जाना चाहिए कि ये 1.25% हो रहा, नहीं दिखेगा अभी धीरे धीरे दिखेगा, या आप काट के आराम से कर लेंगे 5/4 कितना होगा 1.25%। हम 1.25 तक जाने के लिए बहुत सारा हमारा अप्रोच है, हम जा सकते हैं। जैसे कोई आदमी मान लीजिए कि यहाँ पे बोले 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, सब बोलता है 1/5, 1/5 होता है। 1/5 का अगर हम इसमें 16 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/80 हो जाएगा। 16 से भाग देने का मतलब क्या हुआ, या आप ऐसे बोलिए, या तो हम बोले कि 16 से भाग दे दो या 1/16 से गुना कर दो। अगर हम इधर 1/16 से गुना किए तो इस साइड भी 1/16 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा 5/4। 5/4 का मतलब 1.25%। ये सब थोड़ा सा जब बैठे ना प्रैक्टिस करने के लिए तो इस टाइप के कुछ कैलकुलेशन करिए। हम मानते हैं कि इससे आसान आप यहाँ से पहुँच जाएंगे, लेकिन इस टाइप के कैलकुलेशन से आपके माइंड में क्या होगा ट्रेनिंग होते रहता है, फिजिकली एक्टिविटी होगा जिससे फायदा होगा। ये क्या दिया है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाती है।
जबकि उसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है। तो घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होनी चाहिए बताइए। आप क्या करेंगे, देखिए अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। बोलेंगे कि ये घनाभ है, 3 सक्सेसिव दिया गया है, 20% और 25% की वृद्धि। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 वृद्धि, मतलब कि 5 से 6। 25% की वृद्धि मतलब कि 1/4, 4 से बढ़ के कितना हो गया होगा 5। 30% की कमी मतलब कि 3/10, ये हो जाएगा 10 से 7। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? हमने क्या किया, 20% का मौखिक किए 1/5, 5 से 6 हो जाएगा। 25% वृद्धि मतलब कि 1/4, 4 से 5 हो जाएगा क्या, चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। और ऊंचाई क्या है, 30% की कमी मतलब 30% का फ्रैक्शन 3/10, तो 10 से कितना हो जाएगा कमी, मतलब कि 7। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं। 5 से इसको काट देंगे 2 बार में, 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में। ये क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, ये क्या हो गया 7 तिया 21। मतलब अगर पहले वॉल्यूम 20 रहा होगा तो अब कितना हो गया है 21। कितना बढ़ा है वॉल्यूम, 1 बढ़ा है, कितने पे, 20 पे। 1/20 फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या होगा, 5%। जो नहीं जानता है वो 100% से गुना करेगा, 20×5 5%। प्लस इंडिकेट करेगा इंक्रीज, कौन सा ऑप्शन होगा, इंक्रीज बाय 5%। आप फार्मूला में डाल के कर सकते हैं, वो फार्मूला हम बताए हैं एक जगह पे इस्तेमाल करने के लिए। सीआई में करेंगे या बहुत जगह, जैसे अभी आप देखिए 10% जो हम कर रहे थे ना, उसको आप मौखिक कर सकते थे। एबी कंपनी के उत्पादन में 1 वर्ष के बाद 10% हुई। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा। और ये क्वेश्चन हम लोग कर ही लिए हैं। और कोई क्वेश्चन है? यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है, मतलब कि त्रिज्या को भी बढ़ा रहे हैं और ऊंचाई को भी बढ़ा रहे हैं। आपको पता है कोण का वॉल्यूम क्या होता है, बोलेंगे 1/3 पाई r² h होता है, यही होता है। ये 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि r गुना h हो गया, बोलेंगे हाँ सर। 10% वृद्धि मतलब कि 10% रेडियस भी बढ़ेगा, फिर 10% रेडियस बढ़ेगा, और हाइट भी कितना बढ़ रहा है 10%। 10%, 10%, 10%, 3 हो गया है। यहां पे जो हम 3 फार्मूला बताए थे, उसमें अगर a बराबर b बराबर c बराबर आप कुछ भी मान लेंगे, कहां पे, जहां पे हम बताए थे ये वाली चीज, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इसी को फार्मूला में हम मान ले a% का वृद्धि बराबर b% का वृद्धि बराबर c% का वृद्धि बराबर मान लेते हैं कि r मान लेते हैं, या r मत मानिए, k मान लीजिए। तो जब हम a b और c पर a b c की जगह k रखेंगे तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 3k 3k और k3। बस ध्यान रखना कि k3 को 2 डिजिट में लिखना है और 3k² को 2 डिजिट में लिखना है। ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो वो आप चुटकियों में कर लेंगे। कैसे? जैसे ये देखिए, ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, ओवरऑल रिजल्ट या रिजल्ट परसेंटेज क्या मिलेगा, बोलेंगे तीनों जगह पे k के जगह a b c के जगह पे सेम है, तीनों बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि 10 10 10 के जगह अगर हम k मान ले कुछ देर के लिए, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 3k
3k² और kq। kq 2 डिजिट में लिखिए, 3k² 2 डिजिट में लिखिए। kq 10 का क्यूब कितना होगा? 1000। 2 डिजिट में डालेंगे तो 00। हासिल कितना बचेगा? 100। 10 का स्क्वायर 100, 100 गुने 3 300 हो जाएगा। 300 प्लस 10 310। 2 डिजिट में लिखेंगे, हमारा हासिल क्या हो जाएगा? 3। हम के क्यू किए हैं, 2 डिजिट में लिखे हैं। के स्क्वायर किए हैं तो 100, 100 गुने 3 300। 300 प्लस जो 10 हासिल था तो 310। 2 डिजिट में लिखे हैं, हासिल हमारा 3 हो गया। अब दशमलव डाल देंगे। के जगह 10 है, 10 तिया 30 और हासिल 3 33। तो 33.100%। इसका मतलब ही होता है क्या? 33.1%। 33.1%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे किए थे जहां पे हम लोगों ने कुछ मॉडिफाई किया था, बोले थे 10% की वृद्धि हो रही है, तो भी हमारा आंसर क्या था? 33.1%। ये क्वेश्चन आपको सीपीओ में पूछ लिया है। अगर वो प्रैक्टिस किए रहते या वो पेपर का कहीं किसी पेपर में पूछा गया है, अगर वो प्रैक्टिस किए रहते तो ये आप मौखिक तौर पे बोल देते 33.11%। एक घनाभ के आयत में कुल प्रतिशत पर आयतन, आयतन मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? बोलो, क्यूबाइड है ना, वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच होगा। आप क्या करोगे? 15%, 25% और 60% का नेट रिजल्ट परसेंटेज निकालोगे और कमेंट में करोगे। ये आसान है होमवर्क। और सेम क्वेश्चन ये भी है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है। आप कैलकुलेशन थोड़ा सा करिए। उम्मीद करते हैं कि 4 क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं, 4 क्वेश्चन जरूर आप करके बताएंगे। और क्या करना है? एक बार रिवाइज कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा आप लोग जो वीडियो देखे होंगे उसको एक बार घर पे खुद से रिवाइज करिएगा। और जो होमवर्क दिए हैं, होमवर्क को बिना किसी का सहूलियत लिए हुए, बिना मोबाइल में कैलकुलेटर इस्तेमाल किए हुए क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट परसेंटेज के लेक्चर में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।